तो आपकी सेना यहां शामिल होगी नहीं, आप अटैक करने वाले हथियार देंगे नहीं, तो फिर इसमें यूक्रेन का तो नुकसान हो रहा है सर, क्योंकि यूक्रेन तो आपके भरोसे ही लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन बार बार कह रहा था कि देखिए हम आपके भरोसे थे, आपने नो फ्लाई जोन भी घोषित नहीं किया, आप जमीन पर भी नहीं आ रहे हैं। कई बार वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने उस तरह साथ नहीं दिया। जी देखिए, मेरे ख्याल में हमें मानना पड़ता है कि ऐसे भी वक्त आए हैं कि हमने ऐसी बातें सुने हैं यूक्रेन से कि शायद वो मदद नहीं मिल रहा जो कि उन्होंने उस वक्त पूछा है। लेकिन अगर आप आज या कल देखें तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक है कि हम जो हम कर सकते हैं इस वक्त यूक्रेन के लिए वो हम कर रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में है, चाहे वो हथियार हैं, चाहे वो हम मदद दे रहे हैं आम लोगों को, चाहे वो ऐसा दबाव है रूस पर। देखिए, अब ये भी हम नहीं चाहते कि हम ऐसा या इस तरीके से हम मदद दें कि तीसरी विश्व युद्ध एक दफ़ा शुरू हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपके व्यूअर्स के लिए ये भी जाहिर बात है कि जब हमने मदद देना है वो इस तरीके से हमने देना है कि ये युद्ध ख़त्म हो। ठीक है। आप इंडिया में कई बार लोग सर मजाक मजाक में कहते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं उनसे दोस्ती अच्छी नहीं होती है। ग्लोबली लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी यही है, आप जिससे दोस्ती करते हैं उसका नुकसान हो जाता है। अफगानिस्तान में आपने दोस्ती की, वहां की सरकार के आपने हालात देखे, तालिबान ने टेक ओवर कैसे किया, यहां हम हाल देख रहे हैं। उधर ताइवान में भी चीन जो है लगातार आंखें तरेर रहा है। तो अमेरिका क्या पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ है, उनका नेतृत्व कमजोर हुआ है? क्योंकि ये आपके अंदर से भी आवाजें आती हैं, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स भी हम देखते हैं तो भी कई बार निकल कर आती हैं। आपकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी आई थी, उस टाइम भी जो बाइडन ने ताइवान को लेकर कहा कि जरूरत नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका अब लीडिंग नहीं है, वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ गया है। बदलते दौर में कई तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपके सुपर पावर वाले जो आपका तमगा था उसको चैलेंज कर रहे हैं कई सारे दोस्त देश, और ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या अमेरिका थोड़ा कम शक्तिशाली अभी हुआ है? बीते कुछ सालों में उसकी ताकत में कमी आई है या स्ट्रेटजी बदली है? हम चाहेंगे इस पर थोड़ा आप जवाब दें। जी, मेरे ख्याल में अगर हम उसको ज़रा करीब से देखें तो हाँ, ये सच है कि शायद आप पुलिस वालों से दोस्ती करें या ना करें। और मैं ये भी कहूँगा कि आप वियतनाम भूल गए उस लिस्ट में। देखिए, असल में बात यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हमने जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ हमने खड़ा होना है, उनके साथ हमने मिलकर काम करना है। ये ऐसा ताल्लुकात या रिश्ता नहीं है हमसे कि हम पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में हम जाएं और उनको कहें और उनको डांटें और उनको कहें कि आपने हमारे साथ आना है। नहीं, असल में बात यह है कि हमने देखना है, जैसे इंडिया को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, कि हमारे क्या क्या बुनियादी तौर पर हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हम लोकतांत्रिक देश हैं जी, उसके हिसाब से उसको लेकर हम आगे जितने भी ये वैश्विक चुनौती हैं, वैश्विक मसले हैं, उनका हल हम कैसे ढूंढ सकते हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो हमने इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हम मिलकर कैसे उनका काम। ठीक है, अब मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं आखिरी, और तीनों मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने कहा अमेरिका चाहता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को आप सहयोग करें, लेकिन आप जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं जानते हुए कि अलकायदा को आपने लादेन को आपने वहीं पर मारा था, वो लादेन जिसने आपको सबसे बड़ा दुख दिया, हमला दिया, तो फिर एक हिंदुस्तानी के मन में सवाल आता है कि भारत से दोस्ती कैसी है आपकी? अगर आप उनको F-16 के पार्ट्स को आप मजबूत कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेंगे। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी कहा कि कोई बेवकूफ नहीं है, हर कोई जानता है कि इनका इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। तो फिर आपके साथ रिश्तों को लेकर भारतीयों के मन में सवाल खड़ा होता है कि ये कैसी दोस्ती आपकी हमारे साथ है, जहां पर आप हमारे दुश्मन देशों के हथियारों को मजबूत कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करेंगे। जी देखिए, ये मैं शिकायत कई बार अब सुन चुका हूँ। मेरे नहीं ख्याल कि इसका इतना फ़ायदा है, और मैं आपको बताऊँ क्यों। देखिए, जो हमारे ताल्लुकात हैं आपके पड़ोसी देश के साथ, वो अपनी जगह हैं, वो काफ़ी पुराने हैं और वो तो चलते रहते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि अब हमने एक ऐसा कंपटीशन करना है कि जी आपने फ़लाँ से बात की, आपने फ़लाँ को ये दिया, तो ये हमारा नुकसान है। जबकि सच ये है कि हमारे जो ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं बहुत गहरे हैं, बहुत मजबूत हैं।
आप क्वाड को ले लें, आप G20 को ले लें, आप G7 को ले लें, जी बार बार फोन आते हैं व्हाइट हाउस से यहाँ दिल्ली में। जेड तरार तो साहब, ये आप कैसे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे संबंध भारत के साथ बहुत गहरे हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने कहा कि हमारे संबंध इंडिया के साथ बहुत स्ट्रांग हैं, मेरे मन में सवाल आता है एक भारतीय होने के नाते कि क्या इतने स्ट्रांग संबंध है कि हमें वीजा अप्लाई करने के बाद 500 दिन इंतजार करना पड़ता है? ये भारतीयों के मन में सवाल है कि आप अगर इतने स्ट्रांग संबंध हैं। ये मैं आपको सच जी 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 नहीं आप नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपको एक दिल्ली बात बताता हूं कि ये इंतहाई अफसोस की बात है हमारी तरफ से। कोई ऐसा मेरे नहीं ख्याल कि कोई डिप्लोमेट है, कोई ऑफिशियल है हमारे विदेश विभाग में जो कि खुश है इस सूरत हाल को देखकर। असल में हुआ ये है कि हम कोविड-19 की वजह से हमारा बैकलॉग बढ़ चुका था और अब हमारी जो टीम है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि आप पूरी विश्व में ले लें, जहाँ भी आप जाएं आप देखेंगे वेट टाइम्स इंतहाई लंबी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम और लोगों को इस पर लगा रहे हैं इन काम पर, और उम्मीद ये है कि हमने जल्द से जल्द ये जो बैकलॉग है पूरी विश्व में हमने इसको ख़त्म करना।